नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बहुत दिनों से खबरों में एक नाम मिसिंग है। बहुत दिनों से कहीं न सोशल मीडिया पे न गोदी मीडिया में कुछ बड़ी खबर नहीं देखी मैंने। क्या हुआ? सवाल मेरे मन में आया तो जानने की कोशिश करते हैं। वो शख्स है हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। लगातार खबरों में रहने वाले या खबरों के आसपास रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले 1 महीने से तकरीबन खबरों से गायब क्यों है? खास करके खबरों से तब से गायब है जब से कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दिन में 3-3 बार कुछ ना कुछ खबर देते थे और हर बार गौरव गोगोई को लेकर निशाना बनाते थे। करीब करीब 6 महीने लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोशिश की कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस मजबूर हो जाए गौरव गोगोई को असम न भेजने पर। गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर उसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ा, गौरव गोगोई का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ा इस उम्मीद पर कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ये कदम ना उठाए कि गौरव गोगोई को असम भेज दे। लेकिन सबूत कभी पेश नहीं कर पाए। हर बार ये कहते रहे कि वक्त आने पर सबूत दूंगा। कांग्रेस शर्मा की गीदड़ भभकी में नहीं आई और गौरव गोगोई को असम का प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया उस दिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पछताएगी, अपने इस फैसले पर पछताएगी। लेकिन उसके बाद गौरव गोगोई तो दिख रहे हैं, गौरव गोगोई पूरे असम का दौरा कर रहे हैं, गौरव गोगोई बहुत बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। अब वो गौरव गोगोई पे वैसा हमला नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। क्या हार मान गए हैं? क्या उन्हें समझ में आ गया है कि अब उसका फायदा नहीं है? ये जो पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही उनकी पत्नी के जरिए, वो दरअसल जमीन नहीं पकड़ पाया असम, जबकि गौरव गोगोई के मुद्दे जमीन पकड़ रहे हैं। और गौरव गोगोई के पास एक प्लस पॉइंट है कि उनके पिता की लेगेसी भी काम आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा जब गौरव गोगोई को बदनाम करने की कोशिश करे तो कांग्रेस पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश करे थे, तब वो एक चीज भूल गए थे कि जिस शख्स ने गौरव गोगोई को असम भेजा है वो शख्स हिमंता बिस्वा शर्मा की सच्चाई से बखूबी वाकिफ है और उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। वरना राहुल गांधी के बारे में और किसी ऐसे नेता ने क्यों नहीं कहा कि भाई बात हमारी नहीं सुनता, कुत्ते को बिस्किट खिलाता है? क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा के वक्त ही राहुल गांधी को कुत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा? क्योंकि राहुल गांधी समझ गए थे कि ये आदमी किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा के किसी भी एलिगेशन को कांग्रेस ने तवज्जो ही नहीं दी और सबसे बड़ा सपना जो था हिमंता बिस्वा शर्मा को, वो कांग्रेस ने सच कर दिया कि गौरव गोगोई को असम भेज दिया। अब असम में अगले साल चुनाव होने हैं। डबल सोर्ड जो है, दो तलवारें इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा पे लटक रही है। एक तो ये कि सत्ता जाने की, सत्ता गंवाने की पूरी पूरी संभावना है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, ऊपर से गौरव गोगोई जैसा चेहरा कांग्रेस को मिल गया। दूसरी तलवार उन पे लटक रही है कि ये एंटी इनकम्बेंसी और ये जो गौरव गोगोई वाला झमेला है, ये बीजेपी हाईकमान को भी पता है। बीजेपी हाईकमान से यूं भी आए दिन खबर आती रहती है कि बीजेपी अपने 4-5 मुख्यमंत्रियों को बदलने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, राजस्थान के साथ साथ असम का मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ आगे कुआं है पीछे खाई, ये वाली स्थिति इस वक्त है। अब ऐसे में वो मियाँ जी वाली पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं चल रही, क्योंकि मियाँ जी पॉलिटिक्स करके विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिसका एक उदाहरण लोकसभा चुनाव में मिल गया, जब पूरा दम लगाने के बावजूद वो गौरव गोगोई को नहीं हरा पाए। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त बीजेपी जमीन बनाने की बजाय बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है। मणिपुर बीजेपी के खिलाफ है, मेघालय बीजेपी के खिलाफ हो गया, नागालैंड में कांग्रेस
का सांसद है, अरुणाचल में यही हाल है, ले दे के असम है और त्रिपुरा है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन असम का असर पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है। और जब अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को हटाकर मोदी जी ने और शाह ने हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, तब शर्मा से बहुत उम्मीदें थी। शर्मा को जिम्मा दिया गया था या शर्मा ने वादा किया था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैं बीजेपी को जमा कर रहूंगा। इसी विश्वास पे, इसी वादे पे बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन वो वादा बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। फिर टेस्टिंग के लिए उन्हें झारखंड में भेजा गया इंचार्ज बना के, वहां दुनिया भर का जहर उगला, उल्टा असर हो गया और हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हो गई। तो जो परफॉर्मेंसेस कार्ड कहता हूं ना मैं कांग्रेस में, जैसे वेणुगोपाल के सारे रेड मार्क हैं, उस हिसाब से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में इनके भी कार्ड पे, परफॉर्मेंस कार्ड पे रेड मार्क हैं सारे। इसलिए फिलहाल बोलती ऐसा लगता है मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा की बंद हो गई है। आजकल कहीं सुनाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो सुनाई दिखाई नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है कि मीडिया गौरव गोगोई को तो दिखाएगी नहीं, तो इसलिए मीडिया में फिलहाल असम मीडिया से, खबरों से थोड़ा सा गायब है, कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि जिनको उन्हें दिखाना है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोलेंगे भी क्या? जैसे ही वो बोलते हैं गौरव गोगोई सबूत मांगते हैं, गौरव गोगोई चैलेंज कर देते हैं, लेकिन गौरव गोगोई जो उन पर आरोप लगाते हैं, गौरव गोगोई कहते हैं कि इनको डिनाई करके दिखाइए, मैं सबूत देता हूं। और ये जो पत्नी और परिवार को बीच में घसीटने की पॉलिटिक्स है, ये गंदी पॉलिटिक्स शुरू भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने की। उन्होंने विदेशी पत्नी जो है गौरव गोगोई की, उसको घसीटा, तो गौरव गोगोई अब हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी के जो लैंड डील्स है उनको लोगों के बीच रख रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जमीनें कैसे मिली उनकी पत्नी को। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है जो हिमंता बिस्वा शर्मा को देने हैं, इसीलिए शायद फिलहाल गायब है। लेकिन कांग्रेस के लिए शांति की खबर यह है, सुख की खबर यह है कि वो एक प्रदेश ऐसा है कांग्रेस का जहां जिसको नेतृत्व दिया है, जहां चुनाव भी होने हैं, वो अपने मिशन पर अच्छे से काम कर रहा है, जहां दिल्ली बैठी कांग्रेस को कोई टेंशन नहीं है, ना वहां गुटबाजी की टेंशन हो रही है, ना वहां धड़ेबंदी की टेंशन है, ना वहां पर गलत बयानी की टेंशन है, और ना वहां पर यह टेंशन है कि कांग्रेस तोड़ी जा रही है या ये हो रहा है। वहां फिलहाल कांग्रेस को कुछ नहीं टेंशन है, बल्कि उससे ज्यादा तो केरल को लेकर टेंशन है, पंजाब को लेकर टेंशन है, जहां असम से पहले चुनाव होने हैं केरल में, जहां कई धड़े बटे हुए हैं। एक तरफ शशि थरूर का मामला है, एक तरफ राजा वड़िंग का मामला है, लेकिन असम में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए दिल्ली भी फिलहाल तसल्ली की सांस ले रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। ये छोटा सा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।